स्वागत है। और दोस्तों मैं फिर आ चुका हूँ बीएससी एग्रीकल्चर की एक नई क्लास के साथ। और आज की जो क्लास है वो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास होने वाली है, जिसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। और दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का पेपर लगा है, तो उसी के हिसाब से जो मैं आज की मैराथन क्लास कराने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के जो है पूरे 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो क्वेश्चन सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्लास को ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी क्लासेस जो है लगातार आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य भूमि में जिप्सम का प्रयोग किस फसल में अधिक किया जाता है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूंगफली के लिए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 202 है, मृतिका खनिज में पोटास की अधिकता होती है। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मृदा में धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मटियार दोमट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, भूमि में किस पीएच मान पर फास्फेट को सबसे अधिक उपलब्धता होती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.5 पीएच मान पर जो है फास्फेट की सबसे अधिक उपलब्धता होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल की भूमि की ऊपरी सतह से नीचे की ओर गति कहलाती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ राइट हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जल की भूमि के ऊपरी सतह से नीचे की ओर बहने की गति को जो है इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, प्रक्षेत्र प्रबंध एक विज्ञान है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंतरिक प्रक्षेत्र विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्वतीय मृदा हिली सॉइल्स का जो है निर्माण हुआ है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेनाइट व क्वार्टरजाइट चट्टानों से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है, अम्लीय भूमि में प्रयोग के लिए उर्वरक है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम नाइट्रेट जो है अम्लीय भूमि के लिए प्रयोग किए जाने वाला उर्वरक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, लवणीय क्षारीय मृदाएं सामान्यतः पाई जाती हैं। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुष्क क्षेत्र में जो है लवणीय और क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, पीएसबी द्वारा मृदा की उर्वरता में सुधार होता है, क्योंकि यह इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृदा में स्थिर फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। यानी कि पीएसबी द्वारा मृदा की उर्वरता में सुधार होता है, क्योंकि यह जो है मृदा में स्थिर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है, कृषि के लिए वही मृदाएं सर्वोत्तम होती है जिनका पीएच मान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 से 7 के बीच हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का जो है सूचकांक है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुलभ नाइट्रोजन। भूमि में जीवांश पदार्थ जो है सुलभ नाइट्रोजन की उपलब्धता का सूचकांक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 213 है, दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता तथा म्लान बिंदु के बीच संग्रहित पानी की मात्रा होती है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 है, सेल फास्फेट का सुरक्षित प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अम्लीय मृदा में सेल फास्फेट का जो सुरक्षित प्रयोग है वो अम्लीय मृदा में किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 215 है, सिल्ट तथा मृतिका का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव घनत्व मापी से सिल्ट तथा मृतिका का निर्धारण जो है द्रव घनत्व मापी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 216 है, कृमि जिसकी
संख्या मृदा में सबसे अधिक होती है? कौन सा कृमि है जिसकी संख्या जो है मृदा में सबसे अधिक होती है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवाणु जो है मृदा में सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है, ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल व क्षार में विलय ना हो कहते हैं? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ह्यूमिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिक टिकाऊ पूंजी वाली मृदाओं में अधिकता होती है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांटमोरी लोनाइट की जो है इसमें अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारी मृदाओं से तात्पर्य है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक घनत्व के कणों की अधिकता वाली। भारी मृदाओं का जो तात्पर्य है कि भारी मृदाएं वे होती हैं जिनका अधिक घनत्व के कणों की अधिकता होती है इसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्ले मृदा का स्थूल घनत्व होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मृदा ऑर्डर्स की कुल संख्या है 10, 11, 12 या फिर 13? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। मृदा ऑर्डर्स की जो कुल संख्या है वो है यहाँ पे 12। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवा के बीच CO एवं CO का विनिमय को कहते हैं? तो यहाँ आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृदा वातन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 है, सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा संरचना है? कड़ी, मृदकण या फिर प्रिज्मी या फिर प्लेटी? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 है, तनाव मापी मापता है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण मृदा जल तनाव। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, मृदा में चूना डालते हैं सुधार के लिए? यानी कि किसके सुधार के लिए जो है मृदा में चूना डालते हैं, किस मृदा के सुधार के लिए? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए जो है मृदा में चूना को डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 है, रेगोलित कहते हैं? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A+B+C संस्तर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, तललीय मृतिका कण का आकार इसमें कम होता है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.001 मिलीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, पृष्ठ तनाव मापी उपकरण का प्रयोग मृदा जल मापन हेतु होता है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.8 बार तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, साधारण मृदा परीक्षण में उपलब्ध नाइट्रोजन का अनुमान किसकी मात्रा ज्ञात करके लगाते हैं? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैविक कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊसर यानी कि कलर भूमियों को सुधारा जा सकता है उसमें डालकर? यानी कि क्या डालकर जो है ऊसर और कलर भूमियों को सुधारा जा सकता है? तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिप्सम डालकर जो है ऊसर मृदाओं को सुधारा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है, भूमि में उपस्थित पौधों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो यहाँ पर आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षेत्र क्षमता व अस्थायी मलान बिंदु के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 है, रेत, सिल्ट तथा क्ले कणों के मृदा में पाए जाने वाला निश्चित 80% जो है विन्यास को कहते हैं? तो यहाँ आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संरचना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, इंग्नियस चट्टानों में अधिकता से पाया जाने वाला जो खनिज है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट हो जाएगा, यानी कि क्वार्टज
इग्निशियस चट्टानों में जो है अधिकता से पाए जाने वाला खनिज जो है वो क्वार्ट्ज है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधों की बढ़वार मृदावातन की वजह से बाधित होती है जब जल से भरे रंध्र अधिक हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 80 से 90%। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, पीएच में प्रति इकाई बदलाव से H+ या OH आयनों की क्रिया में बदलाव होता है। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 गुना। पीएच में प्रति इकाई बदलाव से H+ या फिर OH आयनों की क्रिया में जो है 10 गुना बदलाव होता है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, मृदा के ह्यूमस में उपस्थित तत्व निम्नलिखित किस क्रम में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि COHN जो है आपका ये क्रम राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 है, भूमि रंग वर्ण मापन करते समय क्रोम या फिर क्रोमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंग की शुद्धता या शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 है, पौधों की बढ़वार मृदावातन की वजह से प्रभावित होती है जब मृदा जल संतृप्तता जो है प्रतिशत अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 80 से 90 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, मृदा पीएच का मान दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रियाशील अम्लता को जो है दर्शाता है। मृदा पीएच का मान जो है क्रियाशील अम्लता को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 है, CaCO का Ca तुल्यांक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.56 यानी कि 0.56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, जैविक मृदाओं का ऑर्डर है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिस्टोसोल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक मृदाओं का ऑर्डर है हिस्टोसोल। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, मृदा में निम्न में से किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, जैसा कि इसमें आपको पता होगा। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों जीवाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, ऊसर भूमि सुधार में किस रसायन का जो है प्रयोग होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम फास्फेट का सल्फेट का जो है उपयोग किया जाता है ऊसर भूमि के सुधार के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 है, भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत खेती योग्य भाग 4 वर्गों में विभाजित किया है और विभिन्न रंगों में दर्शन किया गया है। गलत उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ग 3 और नारंगी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 है, मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओ। ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मृदा में जो है पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 है, मृदा संरचना निर्देशित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदा कणों की रचना विन्यास को। मृदा संरचना जो है निर्देशित करता है मृदा कणों की संरचना विन्यास को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मृदा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्लीय मृदाएं जो हैं उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 है, मृदा जल स्तर से निम्न में से कौन सा शब्द जो है संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। PF जो है जल स्तर से संबंधित है, मृदा जल स्तर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी लवण सहनशील फसल है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुकंदर जो है वो लवण सहनशील फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, मृदा में यूरिया की लंबी अवधि में
प्रयोग का प्रभाव होता है, यानी कि लगातार अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्लीय। मृदा जो है अम्लीय हो जाती है लगातार प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 45 आपका जो है 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 है, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो चूना पत्थर दोस्तों जो है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 है, अम्लीय चट्टान कौन सी है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है अम्लीय चट्टान है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 है, यूएसडीए के अनुसार जो है मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 है, ISSS के अनुसार बालू के कणों का आकार कितना होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.02 से 2.0 mm आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है, गार्वेल्स के कणों का आकार कितना होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 से 4 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 है, ब्लूडर्स के कणों का आकार जो है कितना होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 256 मिलीमीटर। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 है, क्ले दोमट मृदा क्या है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये एक जो है पूरा मिश्रण है, इसमें बालू जो है यानी कि क्ले दोमट मिट्टी जो मृदा जो है वो पूरा एक मिश्रण है। बालू इसमें है 20 से 45% और सिल्ट जो है 15 से 53% और क्ले जो है 27 से 40%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 है, प्लेटी संरचना किसमें पाई जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा वनों वाली भूमि में बी संस्तर में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, मृदा का वास्तविक घनत्व क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कण घनत्व। मृदा का वास्तविक घनत्व जो है वो कण घनत्व है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 है, स्थूल घनत्व सर्वाधिक किसमें होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बालू में जो है स्थूल घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरता शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है अधिक प्रभाव पड़ता है। स्थूल घनत्व घटाने पर मृदा उर्वरता शक्ति पर जो है अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, भू परिष्करण से स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम होता है। भू परिष्करण से स्थूल घनत्व जो है कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 है, सिल्ट दोमट में रंध्रता प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, यानी कि 50%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, मृदा वर्ण क्रम रंग का निर्धारण किसमें किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्यू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67, ऑक्सीकृत मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग क्या होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 है, मृदा में N2 की कितनी मात्रा जो है प्रतिशत होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 79.2%। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, मृदा में गहराई बढ़ाने के साथ साथ गैसों के विसरण दर क्या होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कम, मृदा में गहराई बढ़ाने के साथ जो है गैसों का विसरण दर जो है कम होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण जल का मान वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/3 से 0। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, अस्थायी मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 15। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 है, क्षेत्र धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, संतृप्त मृदा का मान वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 है, गैसीय जल का मान वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/3 से 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 है, मृदा का पैतृक गुण क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृदा उर्वरता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 है, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन भाषा। तो ये दोस्तों आप लोग जो है अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आप लोगों के पेपर में जरूर जो है पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77 है, मृदा की 10 से 20 मील ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूपपड़ी। मृदा की जो 10 से 20 मील ऊपरी परत है उसे कहते हैं भूपपड़ी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 है, यदि सीमे परत भूमि के ऊपर पाई, ये आपका दोस्तों जो है राइट, थोड़ा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया है, चलिए इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, वर्मी क्यूलिट जो है लाइट का पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 500 से 700 मिलीग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 है, हाइड्रोजन आयन व मृदा पीएच का संबंध क्या होता है। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्युत्पन्न अनुक्रपाती, यानी कि यहाँ पर जो है सॉरी दोस्तों वितान अनुक्रपाती जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, हाइड्रोक्सिल जो है आयन व मृदा पीएच का संबंध कैसा होता है। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समानुपाती आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 है, एक अच्छी मृदा का पीबीएस कितना होना चाहिए। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60%। एक अच्छी मृदा का पीबीएस जो है वो 60% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए क्या काम में लेते हैं। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि लाइम स्टोन और डोलोमाइट बुझा हुआ चूना तीनों का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 है, अधिक चूना चाहने वाली फसल कौन है। तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पालक। पालक जो है अधिक चूना चाहने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 है, क्षारीय मृदाओं में घुलनशील लवण की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.1%। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 86 है, लवणीय क्षारीय मृदाओं को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेहेली ऊसर। लवणीय क्षारीय मृदाओं को जो है रेहेली और ऊसर मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, चावल की कौन सी किस्म जो है क्षारीय मृदा जो है प्रतिरोधी है? यानी कि चावल की ऐसी कौन सी किस्म है जो क्षारीय मृदाओं में भी उगाई जा सकती है? तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 है, तरबूज की कौन सी किस्म को क्षारीय मृदाओं में उगाया जा सकता है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा जो है राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 290 है, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, यानी कि लिथेर जो है भारतीय मृदा विज्ञान के जनक हैं। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 91 है, क्षेत्र धारण क्षमता पर संतृप्त मृदा की तुलना में जल की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 292 है, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन, O2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 है, मृदा के किस संघस्तर को जो है कार्बनिक संघस्तर कहते हैं? तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि O संघस्तर को जो है कार्बनिक संघस्तर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 है, पोडोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डोकुचेव जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन का नेशनल ब्यूरो कहाँ है? तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 है, पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 है, ह्यूमस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इसमें पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 है, दलहन व कृषि अवशेष में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20.1 से 30.1। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है, सूक्ष्म जीव में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4:1 से 9:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है 100, मृदा के किस संघ स्तर को जो है सब सॉइल संघ स्तर कहते हैं? तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ में हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी क्लासों की अपडेट जो है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।